So dear students, chemical reactions of haloalkanes. Number first reaction है हमारी nucleophilic substitution reaction, SN1 reaction. SN1 reaction में फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट इन टू स्टेप्स. यह दो स्टेप में कंप्लीट होती हैं, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन. नंबर फर्स्ट स्टेप है RX एल्किल हैलाइड. हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाई होती है देन एल्किल ग्रुप्स एंड कार्बन एटम्स. सो हेलोजन एटम it attracts bond electrons and show pass a negative charge, and alkyl group show pass a positive charge. R positive is known as carbocation. And third point is rate of reaction is directly proportional Rx. Rx means alkyl halide. This reaction is dependent only on alkyl halide concentration, so this reaction is known as unimolecular substitution reaction. So dear students, next step is R positive mean carbocation, and nucleophile attacks on carbocation in fast reaction, so product is formed. Number fifth point है geometry of carbocation is planar, hence nucleophile attacks both sides of living nucleophile. Therefore if reactant is optically active then product form racemic mixture. यदि हम देख रहे हैं जो यहाँ पर लिविंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मीन आन नेगेटिव जो है इस लिविंग न्यूक्लियोफाइल एक्स नेगेटिव के बोथ डायरेक्शंस में इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ डायरेक्शंस में इसमें ऐड होता है. यदि इसमें हमारा जो रिएक्टेंट है वह ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो हमारे लिए जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट रैसिमिक मिक्सचर होता है. एग्जाम्पल हम इसमें समझते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने स्टार्ट की है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हम देख रहे हैं एग्जाम्पल. इसमें हम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड एग्जाम्पल लेते हैं. टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड 3 डिग्री इसमें हम ले रहे हैं. एंड दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड ऑन द स्लो स्टेप नोन एज RDS. RDS मीन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जो फर्स्ट स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है जो कि जानी जाती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद. एंड Cl नेगेटिव bond dissociate and Cl negative remove and formed carbocation. टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन इस स्टेट में फर्स्ट स्टेट में फॉर्म हो जाता है. एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स जो होता है वह कार्बोकेटाइन पे इसमें अटैक करता है इन फास्ट रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो होता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वह कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है. सो डियर स्टूडेंट्स, SN1 रिएक्शन में हम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. ये हमने ये कंप्लीट किए हैं ये एग्जांपल्स. इसके बाद हम इसमें इसके जो क्वेश्चंस हैं SN1 रिएक्शन के वह SN1 रिएक्शन के क्वेश्चंस इसमें हम करते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज write increasing order of SN1 reaction of given examples. CH3Cl, CH3CH2Cl and CH3CHCl and CH3CCH3CH3Cl.
second CH3 positive, CH3 CH2 positive, and CH3 CH positive, and CH3 CCH3 CH3 positive. इन टू जो एग्जांपल्स है उनको आपको SN1 रिएक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. सो ये क्वेश्चंस आपको अपने रफ रजिस्टर में सोल्व करके उसके बाद आपको यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके इसके आंसर दे दीजिए, या जो ग्रुप इसमें बनाया गया है उस ग्रुप में आप इसके आंसर्स दे सकते हो SN1 रिएक्शन के. SN2 reaction. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नंबर फर्स्ट पॉइंट है इसका कंप्लीटेड ओनली वन स्टेप. केवल वन स्टेप में ये कंप्लीट होती है. सेकेंड पॉइंट इसमें हम लिखने जा रहे हैं. अपना सेकेंड पॉइंट है RX. Slow step. RDS, rate determining step. RX. डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3Cl एंड स्लो स्टेप जो RDS होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. एंड सेकेंड इसमें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है, और फर्स्ट स्टेप में जो Cl एटम है वह रिमूव हो जाता है. मीन लिविंग जो न्यूक्लियोफाइल है वह इसमें रिमूव हो जाता है. जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इसमें ऐड होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है. मीन CH NU Cl नेगेटिव लिविंग nucleophile and attacking nucleophile. So dear students, यह जो SN2 रिएक्शन है बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह टू स्टेप्स वन स्टेप में कंप्लीट होती है. और वन स्टेप में कंप्लीट होकर के इसमें हम देख रहे हैं एक एग्जांपल CH3Cl मीन मेथिल क्लोराइड. स्लो स्टेप RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल है. यह इसके 180 डिग्री पर अटैक करता है. 180 डिग्री पर अटैक करता है CX बॉन्ड के. और इसमें आप देख रहे हैं कि Cl जो लिविंग इसमें हम ले रहे हैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल, उस लिविंग न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वह 180 डिग्री पर अटैक करता है एंड इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर देता है, जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाता है. और फर्स्ट स्टेप के द्वारा इसमें जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है वह इसमें रिमूव कर दिया जाता है एंड जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वह इसमें ऐड होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसमें कर देता है.
पॉइंट थर्ड इसमें हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट थर्ड हमारे लिए है इसमें एल्किल हैलाइड्स जो CH3Cl हैं उसके रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के प्रोपोर्शनल होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2। मेन इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होती है। मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is 2. This reaction is known as SN2 reaction, mean bimolecular substitution reaction. Number 4th point. 4th point है अपना जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वह 180 डिग्री पर अटैक करता है। मीन जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इन्वर्जन हो जाता है। इस इन्वर्जन को वाल्डन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है, वाल्डन्स इन्वर्जन। लिविंग न्यूक्लियोफाइल के 180 डिग्री पर या बैक साइड में अटैक करता है जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वह है, और इस इन्वर्जन को हम जानते हैं वाल्डन इन्वर्जन के नाम से। मीन जो हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया था CH3 जिसमें जो इंटरमीडिएट इसमें बन रहा था, ये जो इंटरमीडिएट हमने इसमें फॉर्मेशन किया था उसमें ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल है एंड ये जो है वह अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लिविंग न्यूक्लियोफाइल के 180 डिग्री पे अटैक करता है और इस को हम वाल्डन्स इन्वर्जन के नाम से जानते हैं या बैक साइड अटैक के नाम से इसको जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हम देख रहे हैं इसमें CH3Cl, CH3CH2Cl एंड CH3CH3Cl and CH3CH mean 1 degree and 3 degree and 2 degree and CH3Cl। SN2 रिएक्शन में हमें इसमें ऑर्डर देखना है रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हमें अरेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें देख रहे हैं कि Cl जो है क्लोरीन इनमें सेम है सभी में, और Cl सभी में सेम है, लेकिन इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हम इसमें यूज ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड्स का यूज हम कर रहे हैं। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट Cl नेगेटिव एटम के कारण से है एंड एल्किल ग्रुप्स के कारण से हमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है। फर्स्ट एग्जांपल में ओनली 1 इसमें CH3 मेथिल ग्रुप है, इसमें एथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें 3 मेथिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसमें 2 मेथिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ हैं उन एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर थर्ड में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है एंड एग्जांपल नंबर फोर्थ में थर्ड के कंपैरिजन में कम इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे कम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है फर्स्ट एग्जांपल CH3Cl में। सो SN2 रिएक्शन के ऑर्डर में अगर इनको हम अरेंज करेंगे, CH3 मेथिल ग्रुप इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। मेन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ये जो Cl एटम है वह इसमें इजीली रिमूव हो जाएगा, इजीली इसमें रिमूव हो जाएगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें कम है, इसकी वजह से इजीली रिमूव हो जाएगा इनके कंपैरिजन में, क्योंकि इन सभी में हम देख रहे हैं इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मीन क्राउडिंग
एल्किल ग्रुप्स के कारण से इसमें क्राउडिंग क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर Cl के रिमूव होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न हो रही है, त्रिविम बाधा उत्पन्न हो रही है। इस वजह से यहाँ पर इस CH3Cl में Cl इजीली रिमूव हो जाता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो एग्जांपल नंबर फर्स्ट की होती है। मेन अगर ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज करें तो हम देखेंगे कि थर्ड जो है एग्जांपल हमारा उसकी सबसे कम इसमें रिएक्टिविटी रहेगी। इसके बाद एग्जांपल नंबर फोर्थ जो है उसकी रिएक्टिविटी रहेगी। इसके बाद एग्जांपल नंबर सेकेंड की रिएक्टिविटी रहेगी और सबसे लास्ट में एग्जांपल नंबर फर्स्ट की रिएक्टिविटी रहेगी। इस प्रकार से हम इसके रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और हमें इसको स्टेरिक हिंड्रेंस में हमें देखना है। और स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे अगर हम इस एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमारे लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड्स की आ जाती है इस प्रकार से। नंबर थर्ड एग्जांपल, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चंस SN2 रिएक्शन से लेकर के हम आपको इसमें क्लियर करते हैं। SN2 रिएक्शंस को लेकर के हमारा क्वेश्चन है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन एग्जांपल। Example, in preference of SN2 reaction। SN2 रिएक्शन के प्रेफरेंस में हमें जो एग्जाम्पल हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। एग्जाम्पल के वे में आपको सभी को इसमें SN2 रिएक्शन के प्रेफरेंस में सभी को इनमें ऐड करना है, इसमें सोल्व आउट आपको करना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन सभी को आपको सोल्व आउट करना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और इससे अगला टॉपिक हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। और जो YouTube चैनल है अपना उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे की वीडियोस जो हैं वो और अच्छे तरीके से बना सकें। थैंक यू।